नमस्कार दोस्तों। आज सवाल बहुत सीधा है। आखिर अंग्रेज भारत ही क्यों आए थे? क्या वे भारत पे शासन करने आए थे? नहीं। शुरुआत में उसका मकसद था व्यापार और मुनाफा। 16 से 17 शताब्दी में यूरोप के देशों की नज़र भारत पर पड़ी थी, क्योंकि भारत के मसाले, कपड़े, रेशम और दूसरी कीमती वस्तुएं यूरोप में बहुत महंगी बिकती थी। 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके बाद अंग्रेज व्यापारी भारत पहुंचे और धीरे धीरे यहाँ अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित करने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिस अंग्रेज के हाथ में शुरुआत में व्यापार का तराजू था, वही धीरे धीरे सत्ता की तलवार लेकर खड़ा हो गया। उन्होंने भारतीय शासकों के आपसी संघर्षों का फायदा उठाया, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाते गए। फिर आया 1757 का प्लासी का युद्ध और यहीं से भारत में अंग्रेजी की राजनीतिक सत्ता की नींव मजबूत होने लगी। यानी अंग्रेज भारत को जीतने के इरादे से नहीं, व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन व्यापार करते करते सत्ता के मालिक बन बैठे। यही आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। नमस्कार दोस्तों। आज सवाल बहुत सीधा है। आखिर अंग्रेज भारत ही क्यों आए थे? क्या वे भारत पे शासन करने आए थे? नहीं। शुरुआत में उसका मकसद था व्यापार और मुनाफा। 16 से 17 शताब्दी में यूरोप के देशों की नज़र भारत पर पड़ी थी, क्योंकि भारत के मसाले, कपड़े, रेशम और दूसरी कीमती वस्तुएं यूरोप में बहुत महंगी बिकती थी। 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके बाद अंग्रेज व्यापारी भारत पहुंचे और धीरे धीरे यहाँ अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित करने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिस अंग्रेज के हाथ में शुरुआत में व्यापार का तराजू था, वही धीरे धीरे सत्ता की तलवार लेकर खड़ा हो गया। उन्होंने भारतीय शासकों के आपसी संघर्षों का फायदा उठाया, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाते गए। फिर आया 1757 का प्लासी का युद्ध और यहीं से भारत में अंग्रेजी की राजनीतिक सत्ता की नींव मजबूत होने लगी। यानी अंग्रेज भारत को जीतने के इरादे से नहीं, व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन व्यापार करते करते सत्ता के मालिक बन बैठे। यही आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था।